अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम एस स्मार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूं वो ये कि यूरोप में और मगरबी दुनिया में कैसे ज़लज़ला आ रहा है, कैसे ज़लज़ला आ रहा है और कैसे हालात चेंज हो रहे हैं। तो वो ज़लज़ला किस चीज़ को कहते हैं? ज़लज़ला मैं आपको बता देता हूँ कि ज़लज़ला जो फ़लस्तीन के लिए अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं। अब फ़लस्तीन के लिए जो अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं, बीबीसी ने लिखा है कि ये एक ड्रामाई या एक जैसे ज़लज़ला आता है ड्रामाई तौर पे ऐसे ही हुआ है और बहुत सी आवाज़ें निकलने लग गई हैं। जो इसराइल के हामी थे उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है और जो फ़लस्तीन के हामी थे उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसकी सबसे ज़्यादा मिसाल तो ये है कि जो 735 मिलियन डॉलर का जो असला अमेरिका फ़रोख्त करने लगा था इसराइल को, सबसे पहले तो उसको ब्रेक लगी है क्योंकि एक सेनेटर ने करारदाद पेश कर दी है अमेरिकी सेनेट में। उस सेनेटर जो दो दफ़ा वो जो सेनेटर ने करारदाद पेश किया है वो दो दफ़ा सदारती उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वो इस वजह से कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने रूल नहीं फॉलो किए थे। रूल मसलन क्या थे? उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ बोला था और उन्होंने फ़लस्तीन की हमायत की थी। थे तो वो भी है क्रिश्चियन, लेकिन उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई थी और इसराइल के ख़िलाफ़ बोले थे। इस वजह से जो अमेरिका में इंतखाब होते हैं उनमें काफ़ी हाथ इसराइल का होता है। इसराइल काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। इसराइल की लॉबी काफ़ी तगड़ी है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं और अब पहले तो लेबर पार्टी ही सपोर्ट करती थी जो एशियन से या जो मुस्लिम थे या जो और दूसरे कंट्री से आए हुए लोग थे, लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी जिसने अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो सदर जो बाइडन, जो कि अपने बाएं हाथ की मदद से गवर्नमेंट में आए हैं। बायां हाथ कहते हैं यूरोपियन की ज़बान में, यूरोप और मगरबी ज़बान में बायां हाथ कहते हैं उन लोगों को जो लोग अपना इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो लोग बराबरी के हकूक़ की बात करते हैं, जो लोग इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, ये वो ऐसे लोग और जो इंसानी खिदमत करते हैं, इंसान की खिदमत करते हैं, जानदारों की, जानवरों के हकूक़ के लिए बात करते हैं, इंसानों के हकूक़ के लिए बात करते हैं और ऐसी जो चीज़ें हैं। तो जो बाइडन ने उनकी बहुत सारी सपोर्ट थी। तो जब वाशिंगटन और लंदन में मुजाहरे हुए तो मैड्रिड में भी मुजाहरे हुए। रियल मैड्रिड स्पेन का शहर है और जर्मन के शहरों में अपना मुजाहरे हुए। तो फिर इनको बोलना पड़ा। तो जो बाइडन जो कि पहले डंडी मार रहा था, जो बाइडन को अब बोलना पड़ा कि अब हम इसका इंटरनेशनल तौर पे हल करते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल दो आज़ाद रियासतें, दोनों आज़ाद रियासतें अपने अपनी हद में रहें। तो मसला फिर आ जाता है कि उन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा साथ कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ जो मैंने दिया था कि इसराइल को अपनी दफा का हक़ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो बयान जो बाइडन ने दिया है वो ट्रंप नहीं दे सकता था। ट्रंप तो फुल हमायती था। ट्रंप जो था वो फुल हमायती था इसराइल का। लेकिन चलो, जो बाइडन ने कुछ तो किया, चाहे प्रेशर में किया, क्योंकि वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे थे। और आपको मैं बताता चलूँ कि न्यूयॉर्क में एक यहूदी को जूते भी पड़ गए हैं। वो अपनी यहूदी टोपी लेके चल रहा था और उसको अवाम ने पकड़ के जूता फेरा है और अच्छी खासी उसकी धलाई की है। अब यहूदी टोपियाँ उतार के अमेरिका में चलने लग गया ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। तो ये जो सारा एक ड्रामा तौर पे हुआ, उस सेनेटर ने करारदाद पेश की है। उसमें करारदाद में कहा है कि हम इसराइल को जो पहले भी असला दे चुके हैं, वो फ़लस्तीन में बच्चों का और औरतों का और मजलूमों का, सिविलियन का कत्लेआम कर रहा है। जो सिविलियन का कत्लेआम कर रहा है और हम इसी टाइम पे हम इसराइल को दोबारा असला, जो कि कांग्रेस की बहस के बगैर दे रहे हैं, कांग्रेस के अप्रूव करने के बगैर दे रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसा होना चाहिए कि मौजूदा हालात में हम इसराइल को अमेरिकन असला दें और अमेरिकन असला मजलूम लोगों पे इस्तेमाल हो? तो जो करारदाद उन्होंने पेश कर दी है, यार उम्मीद तो बढ़िया है। चाहे इसराइल की ना लॉबी बहुत ज़्यादा तगड़ी है वहाँ पे, तो चांस तो बहुत कम है कि असला रोका जाए। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि थोड़ा गैप आ जाए, थोड़ा वक्फा आ जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसराइल जो है वो अब एक जंग हार चुका है। इसराइल से बर्दाश्त नहीं हो रहा
जंगबंदी के बाद इसराइल से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के लोगों को खुश देख सके, क्योंकि फ़लस्तीन इसराइल ने जो करना था वो कर नहीं सका। इसराइल ने मस्जिद अक्सा पे कब्ज़ा करना था, लेकिन उसको वापस जाना पड़ा और दोबारा फिर मुसलमानों के कब्ज़े में ही है मस्जिद अक्सा, तो है ही मुसलमानों की भाई। और अभी जो मसला चल रहा है कि जुमे वाले दिन दोबारा फिर लड़ाई हुई है, तो दोबारा फिर इसराइली फ़ौज मस्जिद अक्सा में घुसने की कोशिश की है। तो जिस पर मैं आपको बता दूं कि फ़लस्तीन का जो मुसलमान है वो अपने आप को जीता हुआ तस्वर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस टाइम जो किया है वो उनकी जीत ही है। इसराइल ने इतना ख़र्चा किया, इतना ये कुछ किया, नुकसान तो फ़लस्तीन का भी बहुत किया उन्होंने, लेकिन वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। वो जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते थे, जिसका पहला कदम फ़लस्तीन पे कब्ज़ा था, वो नहीं कर सके। तो अब इंटरनेशनल मुल्कों ने भी, तकरीबन सारे ममालिक ने ये कह दिया है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे कोई हल होना चाहिए। ये दोनों रियासतें अपनी अपनी हदूद में रहें और एक दूसरे की तरफ आने जाने में वीज़ा अप्लाई हो, और ये इनकी अपनी अपनी हद में हदूद हो, और फ़लस्तीन भी एक आज़ाद ममलकत हो और इसराइल भी। तो ये हाल तो बिल्कुल ठीक है। ये तुर्की भी यही चाहता था, पाकिस्तान भी यही चाहता था, सऊदी अरब भी यही चाहता था, यूएई भी यही चाहता था। तो सारे मुसलमान ममालिक यही चाहते थे। और जो मैं आपको बता दूं कि इसराइल को जंगबंदी करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर चाइना और रूस का था। चाइना और रूस ने बहुत प्रेशर डाल दिया था, जो कि तुर्की और पाकिस्तान की मदद से ऐसा हुआ है, क्योंकि तुर्की के ताल्लुकात रशिया से बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के चाइना से। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इसराइल से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और जो सोशल मीडिया और जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो अपनी इसको जीत तस्वर कर रहे हैं। कुर्बानी तो उनको देनी पड़ी है, लेकिन फिर भी अपने से ताकत में 10 गुना बड़े दुश्मन को वापस भेज दिया, ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था, जो कि पहले इतनी ज़्यादा जवाबी कार्रवाई नहीं होती थी। और इसका सेहरा कहीं ना कहीं तो हमास को चाहता है, और सबसे पहले हमास को ही चाहता है। हमास के बाद ये बाकी लोगों को जाता है, बाकी कंट्रीज़ को जाता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।